हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत न्यूज अपडेट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीएम आवास योजना 2025 आवास प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण शर्तें। इस टॉपिक के द्वारा मैं बताऊंगा कि कौन-कौन सी शर्तें इसमें रखी गई हैं, किन-किन लोगों के लिए आवास मिलने हैं, कौन-कौन से दस्तावेज लगने हैं, कितनी आय होनी चाहिए जो आपके लिए आवास मिले। अगर आपकी कितनी आय अधिक है तो आपके लिए आवास नहीं मिलेगा। सारी जानकारियाँ मैं इस चैनल के द्वारा दूँगा और कितने वर्ग मीटर में बनेगा, सारी चीज़ें मैं इस चैनल के द्वारा से एक-एक बात के लिए बताऊँगा। कम से कम मैं 20 से 25 बातें बताऊँगा इस चैनल के द्वारा। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे इसी तरह की जानकारियाँ आपको आगे भी मिलती रहेंगी। चलते हैं हम टॉपिक की तरफ। पहला है हमारा आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए। जो भाई आवास जो लेना चाह रहा है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिकता उस पे होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति दूसरे देश से आया और उसने देखा कि पीएम आवास योजना चल रही है और उसने अपना फॉर्म ऑनलाइन करा दिया, तो उसके लिए आवास नहीं मिलेगा। उसके पास भारत के दस्तावेज होना ज़रूरी है। आधार कार्ड, फ़ोटो वोटर लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, मतलब सारे जो दस्तावेज हैं वो भारत के ही होने चाहिए, तभी उसका फॉर्म ऑनलाइन होगा और जब फॉर्म ऑनलाइन होगा तो उसके लिए आवास जरूर मिलेगा। अगला है हमारा आवेदक की आय एक निश्चित सीमा के अंतर्गत होनी चाहिए। जो आय है वो एक निश्चित सीमा के अंतर्गत होनी चाहिए। जो पीएम आवास जो योजना चल रही है उसमें एक निश्चित दर रखी गई है। जो गरीब व्यक्ति हैं तो उनकी जो आय है वो एक निश्चित रखी गई है कि इस आय के अंदर जो व्यक्ति आएगा उसी के लिए आवास मिलेगा। ऐसा नहीं है जो आपकी आय है वो बहुत ज्यादा है तो आपके लिए आवास नहीं मिलेगा। आप इसके सीमा के अंदर नहीं हैं तो आपके लिए आवास की योजना जो चल रही है वो नहीं मिलेगी। अगला है हमारा आवेदक या उसके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर पहले से पक्का घर नहीं होना चाहिए। जो पीएम आवास जो योजना जो चल रही है तो वो आवास जो दे रहा है, मतलब आवास जो मिल रहे हैं तो उसमें जो आपका परिवार है तो ऐसा नहीं है कि किसी के लिए पक्का घर पहले से ही मिल गया है। अगर किसी के लिए पहले से पक्का घर मिल गया होगा तो पीएम आवास की जो योजना है उसके तहत आपके लिए मकान नहीं मिलेगा। पर कोई भी परिवार में एक व्यक्ति के लिए ही अगर मतलब है उसके पास पक्का मकान तो उसकी मतलब उसके लिए आवास नहीं मिलेगा। मतलब जी इसकी जो योजना है जो चल रही है वो परिवार में एक ही व्यक्ति के लिए घर मिलेगा। अगला है हमारा आवेदक ने पहले किसी सरकारी स्कीम का लाभ नहीं लिया होना चाहिए। आपने किसी सरकारी स्कीम का पहले से लाभ तो नहीं लिया है। अगर आपने पहले से किसी सरकारी स्कीम का लाभ लिया है तो आपके लिए आवास नहीं मिलेगा। आप जब भी आवास लें, जब भी ऑनलाइन कराएं तो आप देखें कि मैंने पहले किसी सरकारी स्कीम का तो मतलब लाभ नहीं लिया है। अगर आपने लिया है तो आपके लिए आवास नहीं मिलेगा। अगला है हमारा आवेदक की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। जो मतलब जब फॉर्म ऑनलाइन कराएं तो सबसे पहले ये देख लें कि हमारी वर्ष मतलब जो उम्र है वो 18 वर्ष है या नहीं है। अगर आप 18 वर्ष से कम के हैं तो आपका ऑनलाइन मतलब हो तो जाएगा, आपके लिए आवास नहीं मिलेगा। और आप 18 वर्ष से चाहे ऊपर कितनी भी हो आपके लिए आवास जरूर मिलेगा। चाहे आप ऑनलाइन कराएं तो आवास जरूर मिलेगा। अगला है हमारा आवेदक विवाहित हो या अविवाहित पति पत्नी को संयुक्त रूप से एक इकाई माना जाएगा। जो भाई पति पत्नी है वो एक इकाई में माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि पति ने भी पहले ऑनलाइन करा दिया और आवास ले लिया और पत्नी ने भी अपना ऑनलाइन करा दिया और आवास नहीं मिला मतलब ले लिया, तो वो जो आवास है वो एक ही व्यक्ति को मिलेगा। चाहे
पहली बात तो पत्नी को ही आवास मिल रहा है। जो पीएम आवास योजना चल रही है वो पत्नी के नाम से ही ऑनलाइन होगा। जो पैसा है उसका वो पत्नी के ही खाते में आएगा और जो उसकी देखभाल है वो पत्नी के ही सब कुछ होगा। अगला है हमारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की आय सीमा 3 लाख रुपए प्रति वर्ष तक होनी चाहिए। जो कमजोर वर्ग है उनकी जो आय है वो 3 लाख रुपए मतलब प्रति वर्ष होनी चाहिए। अगर आपकी 3 लाख रुपए प्रति वर्ष है तो आपके लिए पक्का घर जरूर मिलेगा। आप ऑनलाइन कीजिए पीएम आवास योजना द्वारा तो आपके लिए छत जो है वो सिर पे छत जरूर मिलेगी। अगला है हमारा निम्न आय वर्ग की आय सीमा 3 लाख से 6 लाख वर्ष तक होनी चाहिए। जो निम्न भैया जो व्यक्ति हैं जो आय उनका जो है वो 3 लाख रुपए से 6 लाख रुपए इसमें रखी गई है। अगर आपकी आय 4 लाख है 5 लाख है तो आपके लिए आवास मिलेगा। मतलब 6 लाख तक होनी चाहिए। अगर आपकी 6 लाख से अधिक है तो आपके लिए आवास नहीं मिलेगा। 3 लाख से अगर कम है तो मिलेगा ही मिलेगा। 4 लाख भी है तब भी मिलेगा, 5 लाख है तब भी मिलेगा। मतलब आपके इस सीमा के अंतर्गत होना चाहिए तभी आपके लिए इस योजना का लाभ मिलेगा। अगला है हमारा लाभार्थी परिवार में पति पत्नी और अविवाहित बच्चे शामिल होते हैं। जो भाई परिवार है उसमें पति पत्नी और बच्चे भी शामिल होते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले पति ने ऑनलाइन करा दिया फिर पत्नी ने ऑनलाइन करा दिया फिर बच्चों ने भी अपना ऑनलाइन करा दिया। तो आपको इनमें से एक ही व्यक्ति के लिए आवास मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इसको भी मिल जाए इसको भी मिल जाए इसको भी मिल जाए। तो जो फॉर्म जो आप ऑनलाइन कराएं तो केवल पत्नी के ही नाम से कराएं तो पत्नी के नाम से ही आपके लिए आवास मिलेगा। इसकी जो योजना है जो चल रही है पीएम आवास योजना वो पत्नी के नाम से ही ऑनलाइन किया जाएगा, उसी के नाम से आपके लिए घर मिलेगा। अगला है हमारा आवास योजना का लाभ केवल एक बार मिलता है। जो पीएम आवास जो योजना चल रही है तो जो उसका लाभ है वो केवल आपको एक ही बार मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने अभी ऑनलाइन करा दिया तो आपने आवास ले लिया और आपने 4-6 साल जब मतलब बीते तो आपने फिर से ऑनलाइन करा दिया तो आपके लिए लाभ नहीं मिलेगा। इसका ये है कि जो इस योजना के अंतर्गत जो लाभ है वो एक ही बार मिलेगा। अगला है हमारा जिस शहर या नगर में आवेदन किया गया हो वही का निवासी होना चाहिए। मतलब आप जिस शहर में रह रहे हैं तो जो आवेदन करवाएं तो आप वहीं के निवासी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप रहे शहर में रहे और आपने गांव का जो मतलब बता दिया कि मैं वहां पे रह रहा हूं मुझे आवास चाहिए, तो ऐसा नहीं है। निवास प्रमाण पत्र हो मतलब जिस जगह रह रहे हैं तो आपका वहीं का निवास प्रमाण पत्र लगेगा तभी आपके लिए मतलब जो आवास है वो मिलेगा। मतलब जहां आप रह रहे हैं वहीं के दस्तावेज लगे तभी आपका मतलब आपके लिए मकान मिलेगा। अगला है हमारा आवेदक के पास वैध आधार कार्ड होना चाहिए। अब जो आवेदक है भाई जिसे मकान लेना है तो उसके पास वैध आधार कार्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास अवैध बहुत से लोग हैं कि नाम गलत है या कुछ है, बहुत सारी जानकारियां मतलब मैं आपको दे रहा हूं आधार कार्डों में गलत होती हैं। तो जो आधार कार्ड जो इसमें लगाएं वो सही आधार कार्ड लगाएं, वैध आधार कार्ड लगाएं जिससे आपके लिए जो आवास है वो मिल सके। अगला है हमारा घर के स्वामित्व में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती हो या घर उसके नाम पर होना चाहिए। जो भाई जो अगर कोई भी महिला है तो उसके नाम पर घर होना चाहिए। प्राथमिकता महिलाओं को दी जाती है, महिलाओं के नाम से ही मिलेगा। जब भी आवास मिलेगा वो महिलाओं के नाम से ही मिलेगा। अगला है हमारा मकान निर्माण या खरीद 2015 के बाद होना चाहिए। मकान का निर्माण हो या उसकी खरीद हो वो 2015
बाद होना चाहिए। योजना के समय सीमा के अनुसार, जो भाई योजना चल रही है उसके समय सीमा के अनुसार अगर आप फंस रहे हैं तो आपके लिए आवास जरूर मिलेगा, आपके सिर पे छत जरूर होगी। अगर आप इस योजना के सीमा में आप फंस रहे हैं तो अगला है हमारा, आवेदक को बैंक से लोन लेने के लिए पात्र होना चाहिए। जब भी आप भाई बैंक से लोन लें तो आपका के लिए पात्र होना चाहिए बैंक का, तभी आपके लिए लोन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप उसके पात्र ना हो तो आपके लिए बैंक से लोन नहीं मिलेगा, आपको उसका पात्र होना जरूरी है। अगला है हमारा, आवास योजना के तहत मकान शहरी या अनुमोदित क्षेत्र में होना चाहिए। भाई आपका जो मकान है वो शहरी मतलब मकान शहर में होना चाहिए, क्षेत्र में। अगर आपका मकान शहर में है और आपने आवास मतलब लेना चाह रहे हैं तो आपके लिए आवास जरूर मिलेगा। आप उसका ऑनलाइन कीजिए और उसकी जांच कराइए तो आपके लिए जो पक्की छत है वो जरूर मिलेगी। अगला है हमारा, कृषि भूमि पर निर्मित घर योजना के अंतर्गत नहीं आते। अगर कोई भी भूमि है, आपने निर्मित मतलब घर बनवा दिया है, कोई भी भूमि है उस पे अगर घर बनवा दिया है तो ये जो योजना है मतलब उसके तहत वो मकान नहीं आएगा। ये मकान जो मिल रहे हैं वो केवल गांव के लिए मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कृषि भूमि पे आपने मकान बनवा दिया और आपने योजना के तहत मकान आवास ले लिया तो आपके लिए आवास नहीं मिलेगा। अगला है हमारा, आवेदक की प्रक्रिया ऑनलाइन या नगर निकाय कार्यालय में माध्यम से की जा सकती है। भाई जो आवेदन की जो प्रक्रिया है वो ऑनलाइन भी हो सकती है। ऑनलाइन में जो ऑनलाइन करेगा वो सारे दस्तावेज लगाएगा, जो दस्तावेज लग रहे हैं वो सारे लगाएगा। या नगर निकाय कार्यालय द्वारा आप उससे कहिए कि भाई हमारे सिर पे छत नहीं है, हमें पीएम आवास योजना की जरूरत है। वो मतलब जो पीएम आवास योजना जो चल रही है उसके तहत हमें मकान चाहिए, तो आपके लिए वो आएगा और आपके सारे दस्तावेज ले जाएगा और जांच कराएगा। अगर आपके सिर पे छत नहीं है तो वो आपके लिए मकान दिलवाएगा। अगला है हमारा, निर्धारित दस्तावेज जैसे आय प्रमाण पत्र है, पहचान पत्र है, आवास प्रमाण पत्र है, आधार कार्ड है, मतलब सारे दस्तावेज आपको लगाने पड़ेंगे जब आप ऑनलाइन कराएंगे। तो मैंने आपके लिए ये 19 पॉइंट बताए हैं, हर एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे से आपके लिए समझाया है। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे भी आपके लिए इसी तरह की जानकारी मिलती रहेगी। आज का मैं टॉपिक यहीं पे समाप्त करता हूं।